चलिए आज बात करते हैं हम लोग चुकंदर की। और चुकंदर के बारे में बहुत ही यूनिक जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा और सारा पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना। मैंने से कुछ दिलचस्प चीज़ें ऐसी निकाली हैं जो आपकी कंपटीशन लाइफ में तो काम में आएंगी, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाएगा कि आपकी जो नॉर्मल लाइफ है जो हम जीते हैं इसमें भी हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चुकंदर से जुड़ा हुआ नंबर वन पॉइंट ये है कि चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको पता ना हो, क्योंकि हमारे भारत में इसकी चीनी यूज़ नहीं होती क्योंकि हमारे गन्ना बहुत होता है, लेकिन दुनिया का एक बहुत बड़ा चीनी का हिस्सा, बहुत बड़ा यानी लगभग 33% चीनी जो है वो चुकंदर से बनाई जाती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो चुकंदर जो है वो हमारे भारत का मूल निवासी नहीं है। प्राचीन भारत में ऐसे कोई सबूत मिलते हैं तो वो अभी तक यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन कहा यही जाता है कि चुकंदर जो है वो यूरोप का मूल निवासी है और दुनिया की 1/3 चीनी जो है वो चुकंदर से बनाई जाती है। और चीनी बनाने का काम सबसे पहले जर्मनी नामक जो एक देश है उसने स्टार्ट किया था, और जिससे आज भी दुनिया का बहुत बड़ा चीनी का हिस्सा इससे बनाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो चुकंदर जो है वो कंपटीशन लाइफ में आपसे एक क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और एग्जाम में पूछता हुआ भी नज़र आता है एग्जामिनर, कि चुकंदर एक प्रकार की जड़ है। और चुकंदर का प्रयोग जो है वो भारत में सब्जी पका के खाने के रूप में भी किया जाता है और इसको सलाद के रूप में भी यूज़ करते हैं। और अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि इससे फ़ायदे क्या क्या हैं, किस किस बीमारी में फ़ायदा करता है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि चुकंदर जो है वो खून की कमी को पूरा करता है। अगर हम इसे किसी भी तरीके से अपनी बॉडी के अंदर लेंगे, खाने खाने के रूप में या पीने के रूप में, तो ये हमारे खून की कमी को पूरा करेगा। और जब खून बॉडी पूरा रहेगा, और इससे क्या होगा, हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा साफ रहेगा हमारा चेहरा, मतलब चेहरे पे रहेगा ग्लो। और फिर इसके खाने से जो दिल की बीमारियां हैं वो भी बहुत दूर होती हैं। तो लोग जो दिल की बीमारियां जिन्हें होती हैं वो इसका सूप या इसका जूस बना के पीते हैं। अब बात करते हैं इसकी खेती के लिए कैसी ज़मीन की ज़रूरत होती है। देखिए, पॉइंट बहुत बड़ा है कि वैसे गन्ने से भी चीनी बनती है, लेकिन इससे भी चीनी बनती है चुकंदर से दुनिया में। लेकिन इन दोनों की खेती के लिए जो इनकी कंडीशन है, ज़मीन है और एटमॉस्फेयर है, उसका बिल्कुल ही उल्टा चाहिए होता है। जैसे गन्ने को चाहिए उसका अपोजिट बिल्कुल चुकंदर को चाहिए, मतलब उस प्रकार की ज़मीन नहीं। और चुकंदर जिस ज़मीन पर पैदा होता है वो समतल होनी चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा ज़मीन की उर्वरता पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर इसको हमने लगातार कई साल तक कर लिया और ज़मीन की उर्वरता पे ध्यान नहीं दिया तो ज़मीन का बंजर होने का डर बना रहता है। और इसकी फसल जो होती है वो 5 से 6 महीने में बन के तैयार होती है। और एक पॉइंट जो मैंने आपको बता चुका हूँ कि इन दोनों से काम एक ही होता है, लेकिन इनके लिए ज़मीनें बहुत अलग अलग चाहिए। और इसका सलाद के रूप में, सूप के रूप में भी प्रयोग होता है। ये जो है वो देखने में ज़्यादातर लाल रंग में ही या जामुनी रंग में पाया जाता है। कभी कभी हम कहीं और भी देखते हैं तो ये सफ़ेद रंग में भी मिल जाता है। तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि चुकंदर कहाँ का निवासी है। मूल रूप से ये यूरोप का निवासी है, और चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। भारत में इसका बहुत बड़े लेवल पे उत्पादन नहीं होता, लेकिन बहुत कम भी नहीं होता। भारत इसको निर्यात भी करता है और इसको बाहर से मंगाता भी है। तो मुझे लगता है कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इसका सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि ये कहाँ का मूल निवासी है। इससे चीनी भी बनती है, और अगर चीनी बनती है तो गन्ने से भी चीनी बनती है, लेकिन गन्ने में और इसमें खेती करने के लिए बिल्कुल ही अपोजिट कंडीशन है एक दूसरे की। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें।